इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर कांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें सोनम को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी है। ऐसे में सोनम रघुवंशी को 3 हफ्ते के भीतर पुलिस के समक्ष सरेंडर करना होगा। ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, नर्सिंग, लॉ और मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स उपलब्ध हैं। ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। अदालत ने यह भी साफ किया है कि अगर 6 महीने के अंदर ट्रायल पूरा नहीं होता है तो सोनम नई जमानत याचिका दायर कर सकती है। वहीं इस फैसले के सामने आने के बाद राजा रघुवंशी की मां ने न्याय की पहली जीत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति PB वराले की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देने में कथित कमी के आधार पर जमानत देकर त्रुटि की थी। अदालत ने सोनम को 3 हफ्ते के अंदर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर 6 महीने के अंदर मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं होती तो सोनम नई जमानत याचिका दाखिल कर सकती है। बता दें कि सोनम को जून 2025 में अपने पति राजा रघुवंशी की 23 मई 2025 को हुई मर्डर मामले में मुख्य आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली। राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद थी। सोनम ने इतना बड़ा गुनाह किया है कि उसे जेल जाना ही चाहिए था। मेरा बेटा बेकसूर है कि इसकी सुनवाई जल्द पूरी हो और बेटे को न्याय मिले। सोनम के बाहर रहने से बहुत दुख होता है। देखो, मेरे को पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से कि सोनम जैसी लड़की मतलब बाहर थी तो मतलब है ना, इसको बाहर नहीं घूमना था और सोनम को तो जेल जाना ही था कि है ना, सोनम ने इतना बड़ा गुनाह करा था। अब वापस सोनम जेल जा रही है, आगे आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या किस तरह से इसमें केस में सुनवाई होना चाहिए और कितना तेज ये मामला जो है कर चलना चाहिए? बस मैं यही चाहती हूँ कि ये केस थोड़ा फास्ट चले मतलब, और मेरे बेटे को जल्द से जल्द और न्याय मिले। मतलब मैं ये न्याय की पहली सीढ़ी चढ़ी हूँ मतलब, और मेरे को आगे भी न्याय की पूरी उम्मीद है और मेरे बेटे को न्याय मिले, क्योंकि मेरा बेटा बेकसूर था। मतलब मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं था। मतलब आप लोगों का दिन कैसे निकलते, क्योंकि राजा नहीं है, एक तरफ सोनम अभी बाहर चल रही थी, सोनम बाहर घूम रही थी तो हमको है ना इतना दुख होता था मेरे को कि मेरा बेटा मेरी आंख के सामने नहीं था और ये लड़की बाहर घूम के रही तो घूम कैसे रही, इसको खुली हवा में कैसे घूमने का कोई हक नहीं है कि मेरे बेटे को मार के ये बाहर कैसे घूम सकती है। मतलब तो मैं यही चाहती थी कि मेरे को न्याय मिले, मेरे को न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट से मतलब पूरी उम्मीद लगा के बैठी थी और आज मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती कि मेरी उम्मीद पूरी हुई है। एक माँ को न्याय मिला है, मेरे बेटे को न्याय मिला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें जो जमानत सोनम की रद्द करने के लिए जो याचिका लगाई गई थी, इसमें सोनम की जमानत रद्द की गई है और उसे 3 हफ्ते का समय मिला गया है सरेंडर होने के लिए। बाकी मेरा मानना यह है कि सत्य की विजय हुई है, कि सत्य था, जो सत्य होता है, सत्य की विजय होती है और झूठ जो है, झूठ कहीं ना कहीं हारता ही है। आज वो चीज़ हुई, जीत हुई सत्य की। मेरी कौन है जो मदद कर रहा लगातार, इतना समय लग जाता है, तारीखें बढ़ जाती है। देखिए, इसमें मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कौन पीछे खड़ा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, बाकी जो भी कर रहा है, मगर आज इसकी हार हुई है, आज सत्य की विजय हुई है। आपको लगा सोनम का परिवार कहीं ना कहीं उसका साथ दे रहा है, उससे कानूनी मदद जो है वो मिल रही है? देखिए, सोनम का परिवार मदद कर रहा था शुरू से। आप लोगों ने अपने मीडिया में खुद भी देखा था, जब मदद नहीं कर रहा होता कभी तो उस टाइम उसको जेल से छुड़ा नहीं जाता नहीं। उस टाइम पे भी तो पिता तो गए थे मोहम्मद भर के आए थे, 50,000 की जमानत भर के आए थे। उस टाइम भर के आया था। उस टाइम देखो जब लोग सबने भी तो सोनम के साथ में, उस टाइम दूसरे साथ में थे शिलोंग में उस टाइम पे। गोविंद ने तो कहा था कि मैं एक बेटे का फर्ज निभाऊंगा, मैं सपोर्ट करूंगा, मैं न्याय दिलाऊंगा, कई बात नहीं उसके अंदर। देखिए, ये सब होता कभी ऐसा तो आज समझते अपन कभी तो सोनम के माता पिता जो है, ये गोविंद जो भी है, आज हमारे साथ खड़ा होता कभी तो हम मानते, तो वो जो बोल रहा था, परिवार बोल रहा था, वो सही बोल रहा था। देखिए, नहीं, गोविंद मेरे साथ शिलोंग जब गया था, जब हम लोग आया और सोनम दोनों ढूंढने जो गए चुपचाप, उसके बाद हम लोग कभी साथ में नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या आधार माना है? देखिए, इसमें इतनी बारीकी से भी चीज़ देखी नहीं बिलोंग पूरी सारी में, इसके लिए मैं इस बारे में बोलना चाहूँगा नहीं ज़्यादा मैं। क्या लगता है 3 सप्ताह का समय और भी कुछ हो सकता है? देखिए, 3 सप्ताह का समय जो सोनम मिला जो है उसमें सोनम सिलेंडर होगी इस अंदर, क्योंकि सोनम सिलेंडर नहीं होती कभी, उसके खिलाफ बढ़ाने मिल जाएगा अंदर, तो सोनम को रहने का आनी पड़ा जेल। थोड़ा न्याय की उम्मीद दिखती है आपको? देखिए, हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद थी और हमें न्याय मिल सकता है, हमें आगे मिल सकता है। तो हमारे वकील साहब जो तुषार मेहता साहब जो है, उन लोगों हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन लोगों ने जिस प्रकार से हमारी राजा भाई के लिए पैरवी की गई है, तो हम लोग चाहते हैं उन लोगों को अच्छा काम करा हमारे लिए। और हम चाहेंगे जैसे हाई कोर्ट जो है
आज जैसे सुप्रीम कोर्ट में जमानत हासिल करी है, वैसे जो है आज जो सजा उसके लिए हो जाए। क्या आप अपने करियर को सही दिशा देना चाहते हैं? ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, नर्सिंग, लॉ और मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स उपलब्ध है। ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, आपकी सफलता हमारा संकल्प।